दोस्तों, अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट से मिलने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, क्लाइंट को पॉलिसी समझाने के बाद क्लाइंट मना कर देता है कि मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो से बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाएगी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किन कारणों की वजह से आपकी डील क्लोज नहीं होती है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का जिस हिसाब से हमें समर्थन मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो हमारे YouTube चैनल ने बहुत जल्दी 22,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि हमारा YouTube चैनल सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं वो सब नई चीज़ें सिखा पाऊं जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए होती हैं। दोस्तों, हर एक LIC एडवाइजर बहुत तैयारी के साथ जब क्लाइंट के पास जाते हैं, सोच के जाते हैं कि ये डील हमारी क्लोज होगी, लेकिन जब क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं, क्लाइंट को अपना प्लान बताते हैं और डील क्लोज नहीं हो पाती है, तो कितना दुख होता है। क्योंकि दोस्तों, उस डील के लिए हमने कितनी मेहनत की, कितनी मुश्किल से हमें अपॉइंटमेंट मिली, और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब क्लाइंट से जाके मिलते हैं, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान समझाते हैं, लेकिन बाद में क्लाइंट को महीना, 2 महीने, 3 महीने फॉलोअप करने के बाद क्लाइंट मना कर देता है कि मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, तो बहुत दुख होता है। दोस्तों, एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होती है ये मैं जान सकता हूं। ये मुझे पता है कि एक अपॉइंटमेंट कितनी मुश्किल से मिलती है, कितने दिन तक आप क्लाइंट को फॉलोअप करते हो, जो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं उसको कितने दिन तक फॉलोअप करते हो। फॉलोअप करने के बाद क्लाइंट बोलता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, तब जाके एक अपॉइंटमेंट मुश्किल से मिलती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं। क्लाइंट के पास जाने के टाइम पे आपको किस तरीके से क्लाइंट से बिहेव करना चाहिए, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऑलरेडी इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास एंट्री लेते हैं तो वहां पर भी आपको अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको अपनी पहली वीडियो में। दोस्तों, जब हमारी डील क्लोज होते होते रह जाती है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी डील क्लोज क्यों नहीं हुई है। इसके पीछे 5 कारण हैं, जो 5 कारण लगभग 90% LIC एडवाइजर ये गलती करते हैं। अगर आपने इन 5 कारणों को जान लिया और आपने इन 5 कारणों को इंप्रूव कर लिया तो आपकी डील जरूर क्लोज होगी। आपकी डील क्लोज होते होते नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अनुभव है। सबसे पहले दोस्तों, क्या होता है कि जब हम एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनकर क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट की ज़रूरत को समझें कि क्लाइंट की ज़रूरत क्या है, क्लाइंट क्या चाहता है। क्योंकि जब हम उसकी ज़रूरत को समझेंगे और उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हम उसको प्लान बताएंगे, तो दोस्तों तब क्लाइंट आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको क्लाइंट की ज़रूरत को समझना है कि क्लाइंट चाहता क्या है, उसको किस टाइप का प्लान चाहिए। उसको इंश्योरेंस के पर्पज़ से प्लान चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से प्लान चाहिए, उसको अपने बच्चे के लिए प्लान चाहिए, उसको रिटायरमेंट के लिए प्लान चाहिए, उसको शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, उसको टैक्स सेविंग के लिए प्लान चाहिए, उसको किस टाइप का प्लान चाहिए। सबसे पहले आपको जाके क्लाइंट के पास ये पता लगाना है कि क्लाइंट की ज़रूरत क्या है। अगर आपने ये पता लगा लिया कि क्लाइंट चाहता क्या है, तो आप समझिए कि आपका 50% काम हो चुका है। आपने ये पता लगा लिया कि क्लाइंट की ज़रूरत क्या है, तो आपका काम लगभग आधा हो चुका है। उसके बाद आपको दोस्तों पता लगाने के बाद आपको उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उसको प्लान सजेस्ट करना है। अगर वो चाहता है इंश्योरेंस प्लान, तो आप उसको सीधे सीधे टर्म इंश्योरेंस बताइए कि ये टर्म इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर वो चाहता है अपने बच्चे के लिए प्लान, तो आप उसको चिल्ड्रन प्लान बताइए जिसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स हो, राइट। आप उसको सही प्लान बताएंगे। अगर वो चाहता है रिटायरमेंट प्लान, तो आप उसको रिटायरमेंट प्लान बताइए। अगर वो उसकी एज है 60 साल, वो रिटायर हुआ है अभी, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आप उसको सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए। तो इस तरीके से जो भी क्लाइंट की ज़रूरत है, आपको क्लाइंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही प्लान बताना है। अब यहां पे ज्यादातर LIC एडवाइजर गलती क्या करते हैं? वो 2-4 प्लान रटे होते हैं, उन 2-4 प्लान को जाके बताना शुरू कर देते हैं। क्लाइंट कुछ चाहता है, उनको उससे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ क्लाइंट को पॉलिसी बतानी है। अब क्लाइंट सोच के तो बैठा है कि भाई उसको मनी बैक प्लान चाहिए, उसको हर 5 साल में पैसा चाहिए। आप उसको 25 साल का प्लान बता रहे हो, है ना, क्योंकि आपको मनी बैक प्लान आता नहीं है। आप उसको 25 साल का प्लान बता रहे हो, तो भाई वो तो नहीं लेगा ना प्लान। क्लाइंट को चाहिए रिटायरमेंट प्लान, आप उसको सिंगल प्रीमियम प्लान बता रहे हो।
फिर क्लाइंट तो नहीं लेगा ना प्लान। तो क्लाइंट की जरूरत को समझो कि क्लाइंट क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है, और उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग अगर आप उसको सही प्लान बताएंगे दोस्तों, तो 90% LIC एडवाइजर के साथ में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका आधा काम यहीं पे हो जाएगा अगर आपने ये चीज पता लगा ली कि क्लाइंट चाहता क्या है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको क्लाइंट की जरूरत को समझते हुए उसको सही प्लान पिच करना है। अब दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको करना है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आप मार्केट में जाते हो, इसको इस तरीके से आप समझिए। अब आधे लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है। भाई अगर आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं पता है तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूं। पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है। तो आप समझिए इसको इस तरीके से कि जब आप मार्केट में एसी खरीदने जाते हो तो आपको वहां पे अलग अलग ब्रांड्स दिखाई देते हैं। वोल्टास है, सैमसंग है, LG है, या तरह तरह के ब्रांड्स हैं। अब आप दुकानदार से जाके या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पे जाके एक सेल्समैन से आप पूछते हो कि भाई इसका प्राइस कितना है, तो वो आपको अलग अलग प्राइस बताता है। वोल्टास का प्राइस आपको अलग बताएगा, वोल्टास में भी आपको अलग अलग मॉडल के अलग अलग प्राइस बताएगा, राइट। यानी कि उस प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू है, राइट। आप दूसरे ब्रांड के पास जाते हो, सैमसंग के पास जाते हो, तो सैमसंग का जो सेल्समैन होता है वो आपको बताता है कि भाई इसका इतना प्राइस है, इस एसी का इतना प्राइस है। यानी कि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होता है। आप मार्केट में अगर गाड़ी खरीदने जाते हो, आप शोरूम पे जाते हो, वहां पे आप पूछते हो कि भाई अल्टो कितने की है, अल्टो का ये मॉडल कितना है। यानी कि आपको हर एक प्रोडक्ट का वैल्यू पता चलेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि दुकानदार आपको बोलेगा कि भाई इस प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप ले जाइए। यानी कि हर एक चीज की, हर एक प्रोडक्ट की, आप मोबाइल भी खरीदने जाएंगे तो मोबाइल में भी हर एक मोबाइल का अलग अलग वैल्यू होगा, हर एक मोबाइल का अलग अलग प्राइस होगा, राइट। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। यही चीज आपको अपने क्लाइंट को बतानी है। जब आप क्लाइंट के पास पहुंच जाते हो, क्लाइंट को पता नहीं होता है कि उसकी क्या वैल्यू है, बस उसको ये होता है कि इसमें इतना पैसा मिलेगा, इसमें इतना पैसा मिलेगा। आपको रिटर्न के बारे में बात ही नहीं करनी है स्टार्टिंग में। आप क्लाइंट के पास जाइए, क्लाइंट को बताइए कि सर देखिए आज के समय में, आज की सिचुएशन को देखते हुए आपकी फैमिली के लिए जो पैसा चाहिए वो आप अर्न कर रहे हो, आपकी अर्निंग से आपकी पूरी फैमिली चल रही है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, आपके घर के खर्चे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी की EMI जा रही है, आपके घर की EMI जा रही है। यानी कि हर एक चीज़ आपने पहले से प्लान की हुई है कि इस तारीख को सैलरी आएगी, सैलरी आने के बाद मुझे इतना इतना पैसा यहाँ पे देना है। अब जरा सोचिए सर, अगर ये इनकम बंद हो जाती है, ये इनकम बंद हो जाती है तो कैसे आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी? ये तो आपको बताना ही बताना है। इसके साथ साथ आपको क्लाइंट की ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी बतानी है कि सर आपकी वैल्यू इतनी है, आपकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए इतना पैसा चाहिए, राइट। आपके काम करने के इतने दिन बचे हैं तो आपकी वैल्यू इतनी है। सर आपने क्या अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है? या तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आपके पास इतने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है। तो आपको क्लाइंट को कैलकुलेट करके बतानी है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है उस क्लाइंट की। क्योंकि दोस्तों जो क्लाइंट सो रहा था उसकी आंखें खुल जाएंगी, उसको पता चलेगा कि हाँ सच में तेरी वैल्यू इतनी है, तेरे को इतना पैसा तेरे पास होना चाहिए अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। अगर ये इनकम बंद हो जाती तो आपकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि ज़्यादातर LIC एडवाइज़र ये चीज़ क्लाइंट को नहीं बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस साल 2022 में MDRT करनी है तो मेरा बताने का फ़ायदा तभी होगा जब आप उसको सीखेंगे, जब आप उसको जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये कमी सुधारनी है अपनी। जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपको क्लाइंट को ये चीज़ बतानी है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्लाइंट की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है। तो जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट की नीड को एनालाइज करना है, उसकी ज़रूरत क्या है। दूसरा काम आपको क्या करना है, उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीसरा काम, तीसरी गलती दोस्तों जो आप LIC एडवाइजर करते हैं वो है कि आपका मेन फोकस होता है रिटर्न के ऊपर, कि सर इतना पैसा दे दो और आपको इतना पैसा मिलेगा। ये भी आपकी एक गलती है। कभी भी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, इंश्योरेंस का मतलब समझिए, इंश्योरेंस का मतलब क्या है। आदमी के ना रहने पर उसकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए अगर उसने इंश्योरेंस कवर कराया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी जितना
इंश्योरेंस अमाउंट उसने लिया हुआ है उतना उसके ना रहने पर इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा उनके नॉमिनी को पे करती है ताकि उनकी फैमिली उस आदमी के अब्सेंस में अपनी जीविका को चला सके। ये होता है इंश्योरेंस का मतलब। आप इसका मतलब ही बदल देते हो। आप क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट को सिर्फ रिटर्न 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 उसके दिमाग में भर देते हो। अब रिटर्न अगर आप लेके चलोगे तो क्लाइंट के पास इतने ऑप्शन है दोस्तों, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, बहुत सारे ऑप्शन है। क्लाइंट उनसे कंपेयर करने लग जाता है। तो तीसरी जो गलती आप करते हो, आप ये करते हो कि आप क्लाइंट के पास जाकर रिटर्न 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 गाना शुरू कर देते हो। पता नहीं ये हैबिट आपको कहां से लगी है। ये छोड़ दो यार, ये आपको रिटर्न रिटर्न की बात नहीं करनी है। आपका मेन फोकस होना चाहिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। आप अगर क्लाइंट को यह चीज बता दोगे कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्या वाकई में इंश्योरेंस जरूरी है, तो दोस्तों उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ सच में इंश्योरेंस जरूरी है। चौथा पॉइंट दोस्तों, चौथा पॉइंट है आप क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट को राइडर नहीं बताते हो। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने राइडर होते हैं। टर्म राइडर होता है, एडीडीबी राइडर होता है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर होता है। अगर नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो इस राइडर के बारे में बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं। एडीडीबी राइडर के इतने बेनिफिट होते हैं दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आप ये बेनिफिट नहीं बताते हो। टर्म राइडर क्यों जरूरी है ये आप नहीं बताते हो। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर क्यों जरूरी है ये आप नहीं बताते हो। दोस्तों, आप इंश्योरेंस पॉलिसी देने जा रहे हो, आप क्लाइंट को समझाने जा रहे हो कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, और आप ये चीज नहीं बताते हो। आप राइडर के बारे में बात ही नहीं करते हो। भाई राइडर के बारे में बात करो, क्रिटिकल इलनेस राइडर। दोस्तों देखिए, आज की सिचुएशन में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में बताइए कि सर क्रिटिकल इलनेस राइडर क्यों जरूरी है। इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में अगर क्लाइंट क्रिटिकल इलनेस राइडर लेता है तो उसका प्रीमियम जब तक उसकी पॉलिसी चलेगी सेम रहेगा, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर वो क्रिटिकल इलनेस राइडर लेता है तो उसका प्रीमियम हर 5 साल में या जो भी उसका टेन्योर है, जो भी उसका स्लैब है, उस स्लैब में चेंज होता रहता है। तो क्लाइंट को राइडर के बारे में जरूर बताएं कि टर्म राइडर क्या होता है, एडीडीबी राइडर क्या होता है, एक्सीडेंटल राइडर क्या होता है, डीएबी राइडर क्या होता है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर क्या होता है। ये सारे राइडर आपको बताने चाहिए कि क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होता है, क्यों ये राइडर जरूरी है। जब आप क्लाइंट को इन राइडर्स के बारे में बताएंगे तब क्लाइंट को लगेगा कि हाँ सच में ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी मेरे पास होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगली जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक आप करते हो वो है कि आप क्लाइंट के पास पहुंच जाते हो, क्लाइंट आपसे कोई सवाल करता है कि भाई आपकी पॉलिसी में ये बेनिफिट है, दूसरी कंपनी की पॉलिसी में ये बेनिफिट है। आप यहां पर गलती क्या करते हो दोस्तों, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो। आप क्लाइंट को कंपैरिजन करके नहीं बता पाते हो कि सर हमारा प्रोडक्ट किस लिए बेटर है दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से। ये गलती एक ऐसी गलती है जो आप में से ज्यादातर एलआईसी एडवाइजर करते हैं। दोस्तों क्लाइंट आपको खुली चुनौती दे रहा है, आपको बता रहा है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट देखा हुआ है, अब आप बताइए कि आपका प्रोडक्ट कैसे बेटर है दूसरे प्रोडक्ट से। आप कोई सामान लेने जाते हो, आपको अगर आपने एक प्रोडक्ट पसंद कर लिया है, आपने एक एसी पसंद कर लिया है, राइट, मान के चलते हैं एसी का गर्मी है, गर्मी में एसी का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं आपने एक एसी पसंद कर लिया है, आप 90% तैयार हो उस एसी को खरीदने के लिए, वहीं पर तुरंत दूसरी कंपनी का सेल्समैन आके आपको बताता है कि सर आप देखिए मेरा जो एसी है ना सर, ये एक ऐसा एसी है जो इन्वर्टर पर भी चलता है, ये एक ऐसा एसी है जो अच्छी कूलिंग करता है, जिसको 10 साल की कंपनी वारंटी दे रही है। तो आपका माइंड तुरंत चेंज हो जाएगा। आपने जो प्रोडक्ट फाइनल किया हुआ था, आपका माइंड कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट में कि यार इसको भी मैं देखता हूं। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब क्लाइंट आपको बोलता है कि मैंने ये प्रोडक्ट देखा हुआ है, इस प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट कैसे बेटर है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप क्लाइंट को कंपैरिजन करके बताएं कि सर मेरा प्रोडक्ट इसलिए बेटर है दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, जिसको एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना है। जब आप क्लाइंट के पास पॉलिसी लेके जाते हो तो क्लाइंट उसको कंपेयर करता है किससे, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना से। अगर क्लाइंट पूछता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या बेनिफिट है और एलआईसी की जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी में क्या बेनिफिट है। आप कंपैरिजन करके बताओ कि सर एलआईसी में ये बेनिफिट हैं जो कि सुकन्या समृद्धि योजना में बेनिफिट नहीं है। अगर आपने ये सवाल का जवाब क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, तो दोस्तों आप विश्वास कीजिए कि आपकी 90% डील क्लोज हो चुकी है। क्लाइंट आपसे जरूर पॉलिसी खरीदेगा अगर आपने क्लाइंट के सही सवाल का सही जवाब दिया।
तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि भाई जब आप क्लाइंट से मीटिंग करके आते हो तो आपको रोज रात को सोने से पहले सोचना चाहिए कि आज जिससे मैं मिलके आया हूं ऐसी कौन सी मैंने गलती की है जो नेक्स्ट टाइम गलती ना हो। क्योंकि गलती हर किसी से होती है, मुझसे भी गलती होती है। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी मुझसे भी गलती हुई थी। तो गलती सबसे होती है, लेकिन हमें उस गलती में सुधार करना चाहिए ताकि अगली जब हम मीटिंग करें क्लाइंट से उस मीटिंग में वो गलती ना हो। तो दोस्तों ये अगर इन 5 पॉइंट के बारे में आप अपने आप से सोचेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे, अपने आप से इनको सुधारने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप जरूर अपनी डील को क्लोज कर पाएंगे और क्लाइंट आपसे जरूर इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा। यार क्लाइंट को तो पॉलिसी लेनी है, आपसे लेनी है, किसी और से लेनी है, कोई दूसरा उसका रिश्तेदार तो है नहीं, किसी दूसरे LIC एजेंट को वो बुलाता है, वो तब बुलाता है जब आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, इन गलतियों को आपको सुधारना है। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरा टारगेट है इस वीडियो में 500 लाइक जरूर आने चाहिए दोस्तों। 500 लाइक्स इस वीडियो का टारगेट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी अच्छी वीडियो दे पाऊं। और दोस्तों 22,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि जिस हिसाब से आप मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। मेरा YouTube चैनल इस साल 1 लाख सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट करेगा। तो थैंक यू सो मच। और हाँ भूलिएगा नहीं, संडे रात 9 बजे मैं आ रहा हूं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेके, जिसमें आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा और आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप अपना प्रश्न मुझसे लाइव शो में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लाइंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, कैसे आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, कैसे आप यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस है 12,000, लेकिन अभी के लिए मैंने एक ऑफर निकाला हुआ है जिसमें आपको पे करना है मात्र 3,999, जिसमें आपको टोटल 40 वीडियो मिलेंगी। इस 40 वीडियो को आप लाइफ में कभी भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।